नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। मैं हूं पंचम। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 2 दिवसीय दौरे पर दुमका में हैं। कल आए हैं। कल उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत किया। आज भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद दुमका परिसदन में उनके द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर चौतरफा हमला किया। अपने प्रेस वार्ता की शुरुआत ही उन्होंने जब की तो वर्तमान सरकार की तुलना ब्रिटिश सरकार से की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस प्रकार ब्रिटिश कालीन भारत में यहाँ की खनिज संपदा का दोहन हो रहा था, लूटा जा रहा था, वर्तमान स्थिति भी राज्य में वही है, या यूँ कहें उससे भी बदतर है, क्योंकि खनिज संपदा के साथ साथ महिलाओं की अस्मत भी लूटी जा रही है। तो कैसे हमलावर दिखे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पहले ये सुनिए। जिस झारखंड की अपनी जनजाति संस्कृति, जल जंगल जमीन और खनिज संपदा की रक्षा के लिए हमारे गरीब आदिवासी पूर्वजों ने, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, सिद्धू कान्हो हो, फूलो झानो हो, तिलका मांझी हो, अनेक गरीब आदिवासी पूर्वजों ने, क्योंकि आज जो सरकार में काम हो रहा है यही काम अंग्रेज कर रहे थे कि यहाँ की खनिज संपदा को लूटने का काम, और इसी के खिलाफ हुलगलान हुआ था। और 2019 में अबुआ राज के नाम पर ये जो बबुआ मुख्यमंत्री है, इनके राज में न सिर्फ खनिज संपदा की लूट हो रही है, बल्कि झारखंड में हमारे आदिवासी, दलित, बच्ची और महिलाओं की अस्मिता की भी लूट हो रही है। और जब ये बातें विपक्षी यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस मुद्दे को उठाते हैं, या आप प्रेस के चौथे स्तंभ के लोग इस बात को लिखते हैं, क्योंकि अभी मैं गोपी का अंदर गया था तो एक प्रमुख थी लड़की, उसने बताया सर हम लोग इलीगल माइनिंग जा रहे थे तो उसको रोके, तो काठीकुंड में ट्रैवल लड़की थी, क्या नाम था उसका? विमला निपु सोरेन। प्रमुख, हाँ प्रमुख, सॉरी प्रमुख बोले, उन पर भी केस कर दिया था। इस तरह दर्जनों न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि आम जनता, जिसको झारखंड से दर्द है, संथाल परगना से दर्द है, वैसे लोग भी जो विरोध कर रहे हैं उन पर केस किया जा रहा है। जो मीडिया का चौथा स्तंभ है उन पर भी, जो मेरी जानकारी, अभी तक 6 पत्रकार पर केस हो चुका है। तो ये अहंकार सरकार, सिंडिकेट, बिचौलिया और माफिया पे चलने वाली सरकार की इतनी गरूर हो गई है, अब वो प्रेस की आजादी को भी छीनने का काम डरा धमका के कर रहे हैं। इस तरह राज्य सरकार पर हमला करने के बाद जब उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाई तो जो मूल मुद्दा था 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति, जिसे विधानसभा से कल पारित किया गया, उस पर उन्होंने राज्य सरकार पर कई सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार की मंशा सही नहीं है, क्योंकि विधानसभा से पारित कर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए छोड़ दिया गया। जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि जिसे विधानसभा से कल पारित किया गया, आखिर वह किस तिथि से लागू माना जाएगा, इस बाबत अभी तक स्पष्ट नहीं है। दूसरा उन्होंने सवाल किया कि जिस तरह 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पाले में भेज दिया गया है, तो यह असंवैधानिक है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में कोई भी विषय भेजने के पहले सर्वसम्मति से संकल्प पारित कर भेजना होता है। लेकिन
वैसा वर्तमान सरकार ने नहीं किया। इसलिए 1932 का खतियान उन्हें तब याद आया जब ईडी ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी और उनकी मंशा सही नहीं है, यहाँ की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। सुनिए रघुवर दास को। से पास होता है, ठीक है, गवर्नर के थ्रू जाएगा सेंट्रल, लेकिन 9वीं अनुसूची में शामिल होने के लिए सर्वसम्मत विधेयक नहीं जाता, संकल्प जाता है। ये आप इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जैसे हम लोग ने विधानसभा सीट बढ़ाने का संकल्प, सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करके संकल्प भेजा था, तो 9वीं अनुसूची में तभी शामिल होगा जब सर्वसम्मत संकल्प। तीनों ने तो कोई सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव पास किया नहीं, तो 9वीं अनुसूची में कैसे जाएगा? इसीलिए विधि सम्मत नहीं है। आनन फानन में अपना चमड़ा बचाने के लिए लोगों को फिर गुमराह करने का काम। दूसरा था जहां आरक्षण देने की बात है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि 50%, क्योंकि बाबूलाल मरांडी जी के समय भी पिछड़ों का आरक्षण बढ़ा था, जिसको हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया। अभी हाल में महाराष्ट्र सरकार ने भी बढ़ाया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया, और ये कहा कि 50% से आरक्षण नहीं बढ़ सकता। 10% माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो सामान्य समाज है, गरीबी रेखा से, पार्लियामेंट से पास करके राष्ट्रपति को भेजा, सुप्रीम कोर्ट से बहस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें फैसला दे दिया, क्योंकि वो विधि सम्मत था। ये झारखंड की जनता जानना चाहती है सरकार से कि जो आरक्षण आपने बढ़ाया, क्या आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराए हैं? हम भी आरक्षण के पक्षधर हैं कि पिछड़ों को 27% आरक्षण मिले, जिसकी जितनी जनसंख्या संविधान कहता आरक्षण मिलना चाहिए। और 2019 में हमने पिछड़ों का आरक्षण शुरुआत की थी। ये सरकार आने के साथ पिछड़ों का आरक्षण बंद कर दी। तो आनन फानन में बिना आर्थिक सर्वेक्षण कराए आरक्षण नहीं दिया जा सकता, विधि सम्मत नहीं है। जहां तक तमिलनाडु की बात है, तो तमिलनाडु में 1993 में करुणानिधि जी ने 2 कमीशन बनाया था और आर्थिक सामाजिक का सर्वेक्षण कराकर डाटा देने का काम किया था, तभी उसको सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था। तो ये प्रक्रिया वर्तमान हेमंत सरकार ने नहीं की। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुख्यमंत्री को ये चीज बताना चाहिए कि कोई भी विधेयक कानून बनता है, ठीक है, मैंने क्योंकि पूरा इसको पढ़ा है, किसी भी विधेयक में सबसे पहली धारा यह होती है कि विधेयक को किस तिथि से लागू किया जाना है। और आप सभी जानते हैं विधेयक में आमतौर से ऐसा प्रावधान किया जाता है, ठीक है, कि गजट उसका प्रकाशित होता है कि अमुक तारीख से यह कानून लागू होगा। और ये जो 9वीं अनुसूची की बात कर रहा है, तो बात सुनकर मैं स्तब्ध हूं, क्योंकि भारत की संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सरकार को राज्य की विधायिका का अधिकार क्षेत्र है। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य अथवा समवर्ती सूची में उपलब्ध विषयों के आधार पर राज्य विधेयक को राज्य सूची करने के लिए तिथि को आप 9वीं अनुसूची से जोड़ रहे हैं, और 9वीं अनुसूची भी आप जोड़ रहे हैं, तो 9वीं सूची को पास करा, आपने कोई प्रस्ताव तो आप पास कराए नहीं। इस तरह
ये झारखंड के आदिवासी मूलवासी झारखंड वासियों के आंखों में धूल झोंकने वाला विधेयक पास करने का कोई औचित्य नहीं है। ये आदिवासी मूलवासियों को धोखा देने का काम, झूठ और फरेब के आधार पर राज्य की भोली भाली जनता को ठगने का काम किया। नीति निर्धारित करने की सोच लिए है तो अच्छी बात है, लेकिन कृपया स्पष्ट तो करिए मुख्यमंत्री जी, कब से लागू होगा? कब राज्य के यहाँ के आदिवासी मूलवासी नौजवान को कब से आप इसको लागू करेंगे ताकि वो सरकारी नौकरी में भाग लगे? अब खतिया लगे गला में घूमेंगे क्या? इस तरह ये सारे मामले को उलझाकर, भटकाकर, लटकाकर यहाँ के आदिवासी मूलवासी के नौजवान भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। भेजा हमने भी नहीं भेजा था, हमने स्थानीय नियोजक दोनों बनाया था, और जहां जहां छत्तीसगढ़ उत्तराखंड भी बनाया अपने राज्य, उसने भी केंद्र को नहीं भेजा। अनकॉल फॉर था या ये विधि सम्मत नहीं है। अगर सही मामले में इसकी नियत साफ होती, ये अच्छी तरह जानते हैं, तभी ना आप सदन के अंदर बोले कि खतियान के आधार पर नहीं बेहतर। अब इसको कानूनी परवोज देने के लिए, अपनी जिम्मेदारी को भूलकर दूसरे पर थोपने के लिए, तो उसके लिए भी अपने विधि सम्मत नहीं किया। सदन में जो बोले थे तो 1932 का खतियान झारखंड की राजनीति में एक ऐसा जिन्न है, यह जब जब भी बोतल से बाहर निकलता है तो तूफान लाता है। इतिहास गवाह है, एक बार फिर 1932 के खतियान का जिन्न बाहर निकला है। इसका हस्त्र क्या होगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन वर्तमान समय को अगर देखें तो निश्चित रूप से झामुमो ने भाजपा को बैकफुट पर ला कर रख दिया है। अगर यह 9वीं अनुसूची में शामिल हो जाता है, हेमंत सोरेन वाहवाही लेंगे, भाजपा भी वाहवाही लेने का प्रयास करेगी, और अगर यह केंद्र सरकार द्वारा 9वीं अनुसूची में शामिल नहीं होता है तो हेमंत सोरेन ने अपना अगला चुनावी मुद्दा को और मजबूत बना रखा है। तो इस तरह से कहें तो जेएमएम के दोनों हाथों में लड्डू है। द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।